ये गणपति महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्म का 13वां अध्याय। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल होकर देवता इधर उधर भागने लगे और तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोक गूंज उठा और पल भर में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए और यह देखकर जलंधर की क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे और भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य को ध्वजा, क्षेत्र, धनुष बाण काट डाले और एक बाण से उसकी छाती पे प्रहार किया और इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती से भी तीक्ष्ण बाण मारा और इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बिंधना आरंभ किया और जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने और उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया और धनुष काट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोद गदा की मार से भी वह चलयमान ना हुआ और हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला भी जान। साथ ही और उस युद्ध में द्रुमद से अत्यंत क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल को छेद दिया और जलंधर ने झटपट कराकर भगवान की छाती में एक मुष्टिका मारा और उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया और फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे और कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। और जब वह कुछ श्रीमित से ही हो गए और सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले कि हे रण दुर्मय दैत्य और श्रेष्ठ धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ और तेरे इस युद्ध से मैं बहुत खुश हूँ। तू जो चाहे वह मांग ले, मैं उस वस्तु को आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपने 100 कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करोगे। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद हुआ और किंतु उसी क्षण उन द्वेष ने तथास्तु कह दिया और अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे और जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके थे और उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया और निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा और उसने धर्मा अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया और उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए गणपति महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्म का 14वां अध्याय। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्मपूर्वक राज्य करते देखकर देवता शुद्ध हो गए और उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की और तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए और इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर ही नारद जी की स्तुति की और स्तुति करने लगे और उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा और अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसा कह देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी और जलंधर की सब में आए और
जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा और यह कैसे आए हैं, और मेरी योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी के प्रसन्न होकर बोले कि हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। और हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए जिसके लिए मैं आज आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था और जहाँ 10,000 योजनाओं में कल्प वृक्ष का वन है, और वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनु को घूमते हुए देखा, और यह भी देखा कि वह उन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। और मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा। सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान समृद्धशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। हे दैतेंद्र, और उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा ही हर्ष हुआ और उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। और उसे देखकर देवताओं को कार्य करने की इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रसन्नता की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे, और तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ और तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, ऊंचा श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है, और पताल और पृथ्वी जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, और परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। और नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया, और उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो, और यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लूँगा। देवऋषि नारद जी बोले, ऐसा रतन तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है, और उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है, और उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर जी से बढ़कर समृद्धिवान दूसरी कोई नहीं है, और उसके इस रतन की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है, और सभी तो परम विरक्त आत्मा राम और शंकर जी उसके वश में हो गए। और देव ऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। और इस प्रकार से ये 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए गणपति महाराज की जय, श्री राधा रमन सरकार की जय। कार्तिक महात्म का 15वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया और वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर आने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, और उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिवजी के स्थान पर पहुंचा, और परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले और सब संदेश कह सुनाया। और फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो मानो दूसरा नरसिंह था। और वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया और फिर उसने शिवजी की शरण में अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष को राहु को छोड़ देने को कहा और उसने कहा, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं?
और तब महेश्वरी ने कहा कि यदि तुझे भूख लगी है तो तू शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया और अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। और तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा हो रहेगी। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई और उस दिन से वह शिव जी के द्वारा स्वीकृति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। और इस प्रकार से 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए गणपति महाराज ले की जय। कार्तिक महात्म का 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है और अतः कृपा कर कर आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटकर वह बर्बर नामक से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना और तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया और वहां उसने शंकर जी की चेष्टा करी और उसे सुनकर दैत्य राज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना भेद सजाने की आज्ञा दी और कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे और एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकला और उसने आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्न सिर राहु हुआ और फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर गिर पड़ा और आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन हुए। और उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकमात्र हो कैलाश पर जाकर शिव जी से जब वित्रांत कहा तो यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसे वर्षव्रती हो गए हैं और लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। सब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने कहा, भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा कि उसे आपका अंशी और लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर, वह देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई भी नहीं मार सकता। और इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया और इसीलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे विष्णु, आप ये क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा और इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा जान अपने स्थान को जाइए। और जब शंकर ने ऐसा कहा तब देवता संदेह रहित अपने स्थान को चले गए और ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर के सिंह नाद करने लगा और दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रोध हो गए और उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा और दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्षा से शुरू किए और भेरी मृदंग शंख और तीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्द से धरती कांपने लगी और युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों को पहाड़ सा लग गया और जिससे कि युद्ध भूमि भी अगम्य हो गई। और दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे और यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दशाओं को प्रज्वलित करने लगी और फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई और जिसकी की दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों को चर्बन करने लगी और युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पहुंच पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया और फिर स्वयं ही अंतर्ध्यान हो गई।
शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे और उस पर अनेक शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीरगणों, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, और अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध करने लगे। और इस प्रकार से ये 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए गणपति महाराज की जय। कार्तिक महात्म्य का 17वां अध्याय। और उस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ निशुंभ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। और यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। और इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गरजने लगे। और उस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भैरी और दोनों होर की सिंह नाद से धरती त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को चला धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया। और नंदी को 5, गणेश को 5 और वीरभद्र को इस प्रकार ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जन करने लगा। और यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जन किया। और उसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा। और परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोध विशिष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए और गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े और वीरभद्र पर परीघ का प्रहार किया और जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा और वह व्याकुल होकर धाराशायी हो गए। और इनके धरती पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। और इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य का 17वां अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए गणपति महाराज की जय। कार्तिक महात्म्य का 18वां अध्याय। अब रुद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर बाणों के गण साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। और उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर से लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधियों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे और तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। और उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। और इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलहक का भी सिर काट दिया और धसमरई भी मारा गया। और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला और किसी को शिवजी के बैल ने मारा, कोई उनके बाणों द्वारा मारे गए। और यह देखकर जलंधर अपने शुंभ और निशुंभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा। और किसी प्रकार भी वह मस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार न हुए। दैत्य सेना ने पलायन कर शुरू कर दिया और महाक्रोध जलंधर शिवजी की ओर अपनी ओर ललकारने लगा और साथ ही उसने 70 बाण मार शिवजी के दग्ध कर दिया और तथा अपनी बहुत से बाणों का प्रहार किया। और शिवजी उसके बाणों को काटते रहे और यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। और फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया और धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। और तब उसने समझा कि शिव मुझसे बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी और अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए और बीणा और मृद
मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा और इसमें अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए और उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। और फिर तो काम से मोहित होकर जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठ पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो वह अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई और वहां पार्वती को देखकर फिर शिव जी की ओर लौटा। और उधर पार्वती ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, जो आज्ञा कहो पालन करूं। जगत माता ने विष्णु जी से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम जाकर उसकी स्त्री का प्रतिव्रत भ्रष्ट करो और वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चल दिए। और इस प्रकार से ये 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोली गणपति महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्म का 19वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, हे देव ऋषि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रता कैसे भंग हुआ। श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया और वह उसको नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया कि वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है और वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है और उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं और वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा। इस प्रकार से बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को, तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी और वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। और फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहाँ भी उसे शांति नहीं हुई। और फिर वह जंगल में निकल गई, पर वहाँ भी उसे चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा और जिसे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। और उसी समय वहां अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया तो वृंदा उसको पैरों में हाथ लगाकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया और मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कहना चाहा कि उसी समय 2 वानर के उनके पास आ हाथ जोड़कर खड़े हुए गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी का संकेत किया तो वह उड़कर आकाश में चले गए और फिर जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। और तब वृंदा अपने पति को मरा जान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि जी से कहा कि हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता प्रायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी।
तब मुनीश्वर ने कहा कि वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः वह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देता है वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जिलाए देता हूँ। और श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने की यह सब माया फैलाई थी, और वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुंह चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही, और एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उन्हें ताड़ित करती हुई बोली कि हे परस्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावती तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कह परम क्रोध को पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया। जो तूने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे, और उसके वृह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे, और वह सर्वेश्वर जो इसका साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे, और वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया, और आकाश में जय जयकार होने लगी, और पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार से ये 19वां अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोली गणपति महाराज की जय। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्म का 20वां अध्याय। तब राजा पृथु ने पूछा, हे देवऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा करके उस कथा को मुझसे कहो। नारद जी ने कहा कि जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए, और उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। और फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे, और जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध ली, और जो विलाप कर रही थी, और तब अपनी प्रिया पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देख के लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी संसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए, और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका, जहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ ना हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो और तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध में भागते हो। मारना पाप है, और इसीलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु घोरी तुम्हें अवश्य मारेगा। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, और उसने शिवजी पर घोर बाण वर्षा करके धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए, और उन्होंने अपने बनाजे हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर इसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई और सारी धरती विठल हो गई, और शिवजी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया, और उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए, और इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य का 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।